जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज जो मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ आर्मी जीडी में। तो आज जो आर्मी जीडी में मैं सवाल लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ एजिस के आयु के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि काफ़ी 2-3 स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया और मुझे बोला, उन्होंने बोला कि आयु के ऊपर क्वेश्चन लेके आइए, तो मैं लेके आया हूँ। और थोड़े दिन के बाद मुझे कमेंट भी आया कि नंबर सिस्टम के ऊपर भी वीडियो लेके आइए, तो मैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा 2-3 दिन के बाद, ठीक है। तो अभी करते हैं एजिस के क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो देखो जब भी आपको ना आयु के मतलब क्या है एजिस के क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा ना डायग्राम के थ्रू करना। डायग्राम बना लोगे ना तो आपको ये समझ जाओगे। तो एक लाइन लेना और क्या लिखना, प्रेजेंट लिखना। मतलब क्या होता है, वर्तमान लिखना। देखो अगर वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में लिखना, प्रेजेंट की बात करेगा। अगर फ्यूचर की बात करेगा तो आगे लिखना। अगर पास्ट की बात करेगा तो कहाँ लिखना, पीछे लिखना। मतलब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो जब भी फ्यूचर की बात करेगा तो लाइन से कहाँ लिखना, आपने आगे लिखना है। और कभी भी पास्ट की बात करेगा मतलब भूतकाल की बात करेगा तो कहाँ लिखोगे, आप पीछे लिखोगे। जो भी बात बोलेगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में बोलोगा, भूतकाल की बात की होगी तो लाइन के पीछे लिखना। अगर भविष्य की बात की होगी, किसकी बात की होगी, भविष्य की बात की होगी, तो हमेशा लाइन के आगे लिखना। और प्रेजेंट की बात की होगी तो हमेशा प्रेजेंट में लिखना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमेशा डायग्राम के थ्रू इन क्वेश्चनों को करना और आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को क्रैक कर लोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द टू स्टूडेंट इज 3:2। तो मैंने एक लाइन ली। अब क्या जिक्र कर रहा है, वो वर्तमान का जिक्र कर रहा है, मतलब प्रेजेंट का जिक्र कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट का जिक्र कर रहा है मतलब वर्तमान का जिक्र कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि उनकी जो रेशियो वो 3:2 है। तो मैंने लिख दिया भाई 3:2 है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है वन इज ओल्डर टू द अदर इन 5 ईयर। मतलब दो छात्रों का जो अनुपात है वो 3:2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा। मतलब जो बड़ा वाला है वो 5 वर्ष बड़ा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है हमारे पास। हमसे पूछ रहा है कि छोटे की आयु क्या है। ये तो बड़ा ही आसान सवाल आ गया। तो सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन था, तो मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन भी डाला कि आपको कभी भी डाउट ना हो। देखो जब भी रेशियो आ जाए ना तो आपने रेशियो में सोचना है। तो आपके मुताबिक जो ए है, मतलब जो पहले वाला है, मान लेते ए, मान लेते वो 3 है। और आपके मुताबिक जो बी है वो कितना है, 2 है। तो कौन बड़ा है, देखो ए बड़ा है। तो ए बी से कितना बड़ा है, देखो 1 बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो एक की वैल्यू क्या दे दी है, बोलो 5 वर्ष दे दी, दे दी गई है कि नहीं, दे दी गई है ना। बिल्कुल दे दी गई है। तो मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। मतलब इस रेशियो को किससे काटा गया है, 5 से काटा गया। तो हमसे छोटे की पूछी है तो 5 से काटा गया है। तो एग्जामर के मुताबिक जो छोटा है वो कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। मतलब क्या आंसर आ गया, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी एजिस के क्वेश्चन मतलब आयु के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा क्या करना, आप डायग्राम के थ्रू इन क्वेश्चनों को करना। आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को क्रैक कर लोगे। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या आ गया। तो नेक्स्ट सवाल आ गया तो चलो डायग्राम बनाते हैं। तो पहले लेंगे हम एक लाइन लेंगे। तो मैंने एक लाइन ले ली, बिल्कुल ले ली लाइन। अब जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द टू ब्रदर इज कितनी है, 1:2। मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है, मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। 1:2 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक रेशियो कितनी है, 2 है, 2 भाई हैं। बोला 5 वर्ष पहले, मतलब क्या, 5 ईयर बैक, मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो मैं पीछे जाऊंगा तो मैंने ये लिख दिया 5 साल पहले। देखो पीछे की बात कर रहा हूँ तो मैं पास्ट में लिखूंगा ना पीछे। तो 5 साल पहले क्या हुआ था, इनका जो अनुपात था बोला वो कितना था, 1 कितना था, 3 था। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेशियो आफ्टर 5 ईयर। मतलब 5 साल के बाद इनका रेशियो क्या होगा। ये जो पूछा है तो चलो बाद में निकाल लेंगे। पहले इतना सा ये क्वेश्चन 1:3 था, यहाँ तक से क्या करेंगे, इनकी आयु निकाल लेंगे। या तो प्रेजेंट की आयु निकाल लेंगे या तो 5 साल पहले की आयु निकाल लेंगे। पहले इनकी आयु निकाल देंगे और 5 वर्ष के बाद तो उनका अनुपात हम आसानी से बना ही लेंगे। देखो अब समझने यहाँ पर जैसे आप डायग्राम बना दोगे। देखो मैंने वैसे इस पर वीडियो बनाई हुई है और थोड़ा सा मैंने रेशियो मेथड से समझाया हुआ है। पर मैं अब ये जान गया हूँ कि कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सीधे सीधे क्वेश्चन है तो सीधे सीधे कर लीजिए। तो ज़्यादा इसमें ट्रिक ट्रुक के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखो तो जब भी आपको रेशियो में आया ना तो आपने क्या करना, हमेशा रेशियो में सोचना है। किस में सोचना है, रेशियो में। देखो तो आपने देखो 2 भाई हैं तो इसमें एक भाई की उम्र कितनी है, प्रेजेंट में 1 है। तो दूसरे भाई की कितनी है, 2 है। और 5 साल पहले जो पहला वाला भाई है वो भी कितना, 1 है। और दूसरा कितना है दोस्तों, 3 है। तो जब भी ऐसे 2 रेशियो आ जाए, कभी भी इनकी 2 रेशियो आ जाए ना, जब भी 2 रेशियो आ जाए और बीच में देखो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 5 साल पहले, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी थी, 5 साल पहले। तो जब भी 2 रेशियो आ जाए ऐसे दिख जाए तो बस आपने एक्स एक्स मान लेना ऐसे कि पहली वाली रेशियो को एक्स एक्स लगा देना, कि ताकि दोनों रेशियो आए मिक्सअप ना हो जाए। बस फिर स्टोरी बेस करना। देखो 5 साल पहले पहला भाई कितना आपके मुताबिक एक्स है। अगर इसमें 5 साल जोड़ दूं, अगर
अगर आगे को 5 साल जोड़ दूँ तो उसकी जो रेशियो है वो कितनी बन रही है, बोलो 1 बन रही है कि नहीं बन रही है। तो बस ऐसे करना आपने, जब भी दो रेशियो का मिक्सचर आ जाए तो हमेशा ऐसे करना। अब देखो दूसरा वाला भाई कितना है, 3x है, तो 3x लिखा, और 5 साल के बाद मतलब प्रेजेंट में उसकी रेशियो कितनी बन जा रही है, भले 2 बन जा रही, तो 2 आ गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमेशा इन क्वेश्चनों को ऐसे करना है, जब भी रेशियो का सवाल आए तो पहले बस। अब इसको सॉल्व करो, 2 इधर सॉल्व हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया तो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया, ये 3x प्लस कितना आएगा 5, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन गया 2x, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस के कितना बन गया 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x प्लस कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरफ गया तो माइनस के क्या हो गए x हो गए, क्योंकि 3 में से 2 जाते कितना बचते हैं, मतलब 3 में से 2 जाते तो 1 बचता, तो माइनस के x हो गए, और ये प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस का होता है माइनस, माइनस के कितना हो गया 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5, मतलब इसको किससे काटा गया है 5 से। तो बस, तो मतलब क्या आपके मुताबिक जो पहला वाला भाई है वो कितना 5 साल पहले 5 का है, और दूसरा वाला भाई मतलब x की वैल्यू 5 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा 15 वर्ष आ जाएगा। मतलब दूसरे वाला जो भाई है वो 5 साल पहले कितने साल का है, वो कितने साल का है 15 साल का है। समझ आया कि नहीं आया। अब हमसे बोल रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात गया, और कभी भी ऐसा पूछेगा ना कि आफ्टर 5 ईयर या बिफोर 5 ईयर या 5 साल बाद, 10 साल बाद या 12 साल बाद, तो वो हमेशा प्रेजेंट से बोलता है, वो हमेशा कहाँ से बोलता है, प्रेजेंट से लेना आपने, कहाँ से लेना, अपने वर्तमान से लेना है। तो पहले तो वर्तमान की आयु निकाल देते हैं। तो 5 साल पहले पहला भाई 5 वर्ष का था, तो 5 साल के बाद वो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा भाई, वर्तमान में वो तो 10 साल का हो जाएगा। और यहाँ ये 15 साल का है, तो 5 साल में ये वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा भाई, ये 20 साल का हो जाएगा। 5 साल में कितना हो जाएगा 20 वर्ष का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो इनका अनुपात 1:2 बन रहा है, हाँ भाई बन रहा, बिल्कुल सही। अब बोला कि 5 वर्ष के बाद इनका अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, मतलब हमेशा प्रेजेंट से ही लेना, तो ये 15 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा 25 वर्ष का हो जाएगा। और इनकी क्या पूछ ली है रेशियो, देखो 5 से काटा 3, 5 से काटा 5, तो 5 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो कभी भी 2 रेशियो दी होंगी तो बीच में कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई 5 साल पहले 10 साल बाद, बस ऐसे ही एक्स लेके आपने करना है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है और सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, जैसे इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे मैंने आप सरस्वती मैथ्स एजिस के क्वेश्चन डालोगे तो उसमें मैंने रेशियो मेथड से समझाया हुआ है, वो भी वैसे भी कर सकते हो। वैसे ही सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा तो हमने सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, क्योंकि आरबीजेडी में और अग्निवीर में आपको सिंपल क्वेश्चन ही आने हैं। तो देखो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। एक लाइन ली तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो मतलब जो हर्षा है, यहाँ तो 2 ही ऑप्शन दी है ना, तो हर्षा कितने वर्ष का बोले 40 साल का, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है। चलो ये तो बड़ा ही अच्छा है। और जो ऋतु है बोला वो 60 वर्ष की है, तो मैं लिख देता हूँ 60 साल की ऋतु है प्रेजेंट में। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी ईयर एगो, मतलब कितने साल पहले इनकी रेशियो 3 रेशियो कितनी थी 5 थे, मतलब कितने साल पहले इनकी रेशियो कितनी थी। तो इनकी आई मतलब दी हुई तो ऑप्शन से उठा लेते हैं, जैसे 20 उठा ले तो ये 20 साल पहले कितने का होगा, मतलब सॉरी 20 साल पहले मतलब 20 ईयर ले लेते हैं, मतलब 20 साल पहले ले लेते हैं ऑप्शन से, 20 साल पहले ले लेते हैं। तो 20 साल पहले, तो 20 साल पहले कितने साल का होगा 20 साल का, 20 साल पहले ये कितने साल का होगा 40 साल का होगा। ऋतु 40 साल की होगी। तो इनकी रेशियो बनाते हैं। क्या इनकी रेशियो 3:5 बन रही है भाई, बिल्कुल नहीं बन रही भाई, 1:2 बन रही। तो ये ऑप्शन में क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो हम क्या उठाते हैं, अब 10 साल उठाते हैं, क्योंकि मुझे तो लग ही गया था पता कि 10 साल ही आंसर होगा, पर यहाँ 2 ही ऑप्शन दिए, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी पेपर को देखने को मिल जाए जो सीधा सीधा हो जाता है, तो सीधे सीधे करने। अब देखो 10 साल पहले ये कितने साल का हो जाएगा, तो 10 साल, पहला ऑप्शन उठा लिए 10 साल वाला। क्या कन्फर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि देख लेते हैं। तो 10 साल पहले ये कितने साल का होगा 30 साल का होगा। और ये कितने साल की हो जाएगी ऋतु भाई 50 साल की हो जाएगी। क्या इनका अनुपात 3:5 बन रहा है भाई, मतलब 10 साल पहले भाई बिल्कुल बन रहा है ना। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो ये बड़ा आसान सवाल था, जानबूझ के ऐसे डाला हुआ है कि आपको पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और यही गलत कराते हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े क्वेश्चन सोचे होते हैं ना दिमाग में, कितना टफ क्वेश्चन आएगा, वो वैसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल पेपर आता है। अगर आपका बेसिक अच्छा है हर चैप्टर का, अगर आपका बेसिक अच्छा है ना, तो बड़ी आसानी से इनको आप कर सकते हो। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो चलो आइए डायग्राम बनाते हैं। मैं कुछ नहीं करूँगा, डायग्राम बनाऊंगा। देखो एक लाइन ली, जब भी बोले ना 4 साल पहले, 2 साल पहले या 5 साल पहले, वो हमेशा कहाँ से करता है, प्रेजेंट से करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले द रेशियो ऑफ द ए एंड बी वाज 2:3 एंड ए एंड बी की जो आयु का अनुपात है वो 2:3 है। तो मतलब 4 साल पहले की बात कर रहा, तो कितना आ गया 4 साल पहले, मतलब बिफोर है ना। ठीक है,
4 ईयर, ठीक है। तो 4 साल पहले क्या था, ए बी का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। तो ए बी का अनुपात कितना दे दिया है, 2 कितना था 3, तो मैंने 2:3 लिख दिया। आगे क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर 4 ईयर, मतलब 4 साल के बाद, मतलब प्रेजेंट से बात करता है तो 4 साल बाद, तो लिख देता हूँ प्रेजेंट से 4 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5 अनुपात कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5 अनुपात कितना हो जाता है, 7 हो। देखो 2 रेशियो आ गई, फिर से देखो 2 रेशियो आ गई कि नहीं आ गई। और हमसे बोल रहा है प्रेजेंट की तो निकाल, जो पूछ रहा वो बात की कहानी है। देखो 2 रेशियो आ गई कि नहीं आ गई, एक ऊपर आ गई रेशियो, एक नीचे आ गई रेशियो। तो पहले तो देखो इन रेशियो में फ़र्क कितने का है। देखो 4 साल पहले वो 4 साल बाद है, लगभग 8 साल का फ़र्क है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई। बस अब क्वेश्चन कैसे करेक्ट करना, मैंने कैसे सिखाया है कि आपने पहली वाली को एक्स एक्स मान लेना बस। तो 2x में जैसे ही 8 साल गिरे तो इनकी रेशियो कितनी बन गई, 5 बन गई। जैसे ही 3x में 8 साल डले तो इनकी रेशियो कितनी बन गई, 7 बन गई। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 2 14x डायरेक्ट करना पेपर में, ठीक है। 7 8 56 इज इक्वल टू 5 3 15x और प्लस कितना हो गया, 40 हो गया। ये इधर गया तो क्या हो गया, माइनस के हो गए, तो 15 बड़ा होगा तो माइनस के x हो जाएंगे। इधर गया तो ये माइनस के कितने हो गए, 16 हो गए। मैं 56 में से 40 जाते कितने बचते हैं, 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो 16 दूनी कितने होते हैं, तो 16 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो कितना आ गया 22 वर्ष आ गए। मतलब ए 4 साल पहले कितने साल का, 32 साल का था। और 16 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो बी कितने साल का था, तो बी 16 3 48 वर्ष आ गया, मतलब 48 साल का था। तो अब हमसे प्रेजेंट पूछ रहा है, तो 4 साल के बाद यहाँ कितने साल का हो जाएगा, ये 36 साल का हो जाएगा प्रेजेंट में। और यहाँ से 48 या तो 4 साल बढ़े तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 52 वर्ष का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 36 और 52 साल के हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको भी कर लिया। तो जब भी 2 रेशियो आए ना तो ऐसे कर लीजिए कीजिए, तो जिससे क्या होगा, आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को कर लोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से हम क्या लेंगे, लाइन लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट में जो रेशियो ए बी की 4:5 है, मतलब प्रेजेंट में 4 रेशियो कितनी है, 5 है, क्या ए और क्या है बी। आगे बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर, मतलब 5 साल के बाद। ले जी 5 साल के बाद, 5 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। देखो फिर से 2 रेशियो आ गए, है ना, फिर से 2 रेशियो आ गए। द प्रेजेंट एज ऑफ द ए की एज क्या होगी, तो बस आपने क्या लेना, एक्स एक्स लेना, बस क्वेश्चन बन गया। वैसे तो दिख रहा है कि इसका जो आंसर होगा वो 20 होगा, पर चलो अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो जब आप जल्दी जल्दी कर लोगे। तो 4x में 5 डाले तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब 5x था तो इसमें 5 साल डाले तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो 6 क्या हो जाएगा, इन सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 4 24x और 6 5 30 और 5 क्या हो जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 5 25x और 5 5 25 होते हैं। और 25 इस तरफ गया तो माइनस के क्या हो जाएंगे, x हो जाएंगे, बड़ा ये। और ये 30 इधर गया तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के बन जाएंगे 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। तो 5 आ गई, तो a पूछा हुआ है और प्रेजेंट में पूछा, तो प्रेजेंट में ही है। तो मतलब प्रेजेंट में जो a है वो कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है। मतलब ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। समझ आया कि नहीं है। तो जब भी ऐसे 2 रेशियो का खेल हो तो हमेशा आपने ऐसे करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना करना, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और कुछ भी सजेशन देना हो ना कमेंट सेक्शन में बिंदास आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर से हम लाइन लेंगे। अभी बात कर रहा है ए बी, तो ए बी लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट में इनकी रेशियो कितनी है, 4:3, जैसे जैसे बोलता जाएगा। आगे क्वेश्चन है ए विल बी 26 ईयर ओल्डर आफ्टर 6 ईयर। मतलब यहाँ बात कर रहा है, सिर्फ ए की बात कर रहा है। बोले ए ना 6 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, बोले 26 साल का हो जाएगा। तो ए कितने साल का हो जाएगा, 26 साल का। मतलब ए बी के अनुपात 4:3 है। ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा। तो बी की आयु क्या है, तो देखो रेशियो का ऊपर है तो 26 वर्ष है, तो मतलब 6 साल पहले, मतलब प्रेजेंट में वो कितने साल का था, तो प्रेजेंट में वो कितने साल का था, 20 साल का होगा। नेचुरल 6 साल के बाद अगर 26 साल का हो जाएगा तो प्रेजेंट में कितना था, 20 साल का। तो देखो सामने लग रहा है कि रेशियो में 4 का डाटा दे दिया है। तो 4 का डाटा कितना दे दिया है, 20 साल दे दिया। क्योंकि रेशियो बनती किससे, न्यूमेरिकल वैल्यू से। 4 से काटा कितना आ गया,
गया 5 साल, मतलब इस रेशियो को 5 से काटा गया, तो 5 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो बी कितने साल का होगा, बी 15 साल का होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो किसका डाटा दे दिया था, 4 का डाटा दे दिया था और 3 का डाटा हमसे पूछा था। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से सारा कुछ क्लियर होगा हमारे पास। एक डायग्राम ली ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। देखो सेम ही क्वेश्चन ले आया हूँ कि बस आपकी प्रैक्टिस हो जाए बस, ठीक है। तो राहुल और ये क्या है, रश्मि है, ठीक है। और बोला कि द रेशियो ऑफ द आफ्टर 30 ईयर, मतलब वर्तमान में इतना अनुपात है, 30 साल बाद इनका अनुपात इतना हो जाता है। तो 2 लिखा मैंने, लिखा 30 साल बाद कितना हो जाता, 7 अनुपात कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 2 रेशियो आ गए, तो पहली रेशियो को क्या लेना, एक्स एक्स लेना, और प्रेजेंट में हमसे राहुल पूछा है तो राहुल तो निकाल लेंगे, 2x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी तब। तो 2x में 30 डाले 30 साल डाले तो कितना हो गया 7, और x में 30 साल डाले तो कितना हो गया 6 या ऊपर मल्टीप्लाई हो गए इन दोनों से, तो कितना हो गया 6 2 जा 12x, 6 3 जा 18, 0 आ गया, और 7 क्या हो गया, इनसे मल्टीप्लाई हो गया, तो 7x प्लस 7 3 जा 21, 0 आ गया। 7 इधर गया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो 12 में से 7 जाते हैं कितना बचते हैं 5x, और 180 इधर गया तो क्या हो गया माइनस का, 210 में से जाते हैं तो कितना बचते हैं 30, तो 5 से काटा कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। तो बस हमसे राहुल ही पूछा प्रेजेंट में, तो सामने दिख रहा 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो पता है एग्जामर के मुताबिक 12 वर्ष का, 12 साल का है। ऑप्शन में बिल्कुल है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो इन क्वेश्चन को ना बड़े सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, पर आपने ना जस्ट डायग्राम बनानी, जब डायग्राम बनाना सीख जाओगे ना तो आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट करना भी सीख जाओगे, ठीक है। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो द रेशियो ऑफ द राम एंड रहीम 10 ईयर एगो, मतलब 10 साल पहले। तो मैंने सॉरी गलत हो गया, ठीक है। तो मैं एक लाइन ली और क्या लिखा हुआ 10 साल पहले, तो एक लिखा और मैंने सीधा लिखा 10 साल पहले। 10 साल पहले क्या था, राम और रहीम, सॉरी रहीम, इनका जो अनुपात था वो कितना था 1 रेशियो कितना था 3 था, लिख दिया मैंने। अब आगे क्या बोल रहा है 5 ईयर हैंस, मतलब 5 साल के बाद 2 रेशियो 3 हो जाएगा, तो लिया जी 5 साल के बाद। तो यहाँ लिख देता हूँ, हमेशा प्रेजेंट से बात होती है, 5 साल बाद। तो रेशियो कितनी दे दी है 2, रेशियो कितनी दे दी है 3 दे दी। तो एक रेशियो ये बनी, एक रेशियो ऊपर बनी, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का बना, 15 साल का बना कि नहीं बना भाई, बिल्कुल बना। अब नेचुरल प्रेजेंट तो निकाल ही सकते हैं, फिर प्रेजेंट की रेशियो पूछिए तो नेचुरल प्रेजेंट की आयु निकालनी। तो अब देखो मैंने क्या बोला, पहली वाली को एक्स एक्स ले लीजिए, बस क्वेश्चन करो। एक्स में 15 साल डाले तो कितना बन गया 2, फिर 3x में 15 साल डाले तो रेशियो कितनी बन गई 3, 3 ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3x, 3 और 15 कितना होता है 45। अब 2 के हो जाएगा नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना है 6x, और 15 दूनी कितना होता है 30। तो x इस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस का हो गया, तो माइनस के 3x हो गए, और ये इस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस के 30 में से 15 बच गया, x से काटा और 3 से काटा कितना आ गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो मतलब राम कितने वर्ष का था 10 साल पहले, 5 वर्ष का था, और रहीम कितने साल का था 15 वर्ष का था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर हमें से प्रेजेंट पूछा तो 10 साल पहले ना, तो प्रेजेंट में 10 साल डालने पड़ेंगे, तो प्रेजेंट में राम कितने वर्ष का हो जाएगा 15 वर्ष का, और 10 साल इसमें डाले तो ये कितने वर्ष का हो जाएगा रहीम 25 वर्ष का। तो ये 15 वर्ष का हो जाएगा राम प्रेजेंट में, और 25 वर्ष का क्या हो जाएगा रहीम। इनका क्या पूछ लिया अनुपात, तो अब अनुपात निकाल लीजिए, तो जो भी कॉमन है कॉमन नंबर से काट दीजिए, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो रेशियो बन जाएगी 3:5 बन जाएगी। मतलब क्या, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। देखा, तो जानबूझ के ना मैं ये 10 के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे रेशियो वाले लेके आया हूँ कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, जब पेपर में आपको ये क्वेश्चन आए तो बड़ी आसानी से आप कर लोगे। पहले ना ये क्वेश्चन जरूर आता था, यहाँ से ना आयु से क्वेश्चन जरूर आता था, पर पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं ना अग्निवीर में भी ना अभी तक देखा नहीं गया। तो अगले वाले एग्जाम में 15 को जो एग्जाम होगा जनवरी को, उसमें आयु का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। वैसे आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द 2 पर्सन 5:9, ठीक है। तो मतलब कुछ बात नहीं की हो तो प्रेजेंट की बात होती है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बड़ा है, एक बड़ा है ना दूसरे से 40 वर्ष बड़ा है, तो 40 वर्ष बड़ा, तो आपके मुताबिक कितना बड़ा है, कितना वर्ष बड़ा है आपके मुताबिक, तो 4। अच्छा 4 का मतलब क्या वैल्यू क्या दे दी है 40 वर्ष दे दी है, तो 4 से काटा कितना गया 10 वर्ष आ गया, मतलब इस रेशियो को 10 से काटा गया, तो मतलब एक्चुअली ये कितने वर्ष का होगा
50 वर्ष का, और ये कितने वर्ष का, 90 वर्ष का होगा। अब तो क्वेश्चन कर सकते हैं, आप तो सम पूछा है तो इनका सम कर दो, देखो सिंपल ही क्वेश्चन था, तो 140 वर्ष हो जाएगा इनका सम। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिर से रेशियो वाला क्वेश्चन है, तो बना लीजिए। प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में इनकी रेशियो कितनी है, 3 रेशियो कितनी है, 4 है। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया। 10 साल पहले की बात कर रहा है। 10 साल पहले कितनी थी, 10 साल पहले मतलब क्या, बिफोर 10 ईयर कितनी थी, 4 रेशियो कितनी थी, 7 थी। तो बस इसको x मान लेते हैं, तो क्वेश्चन बन गया हमारा। तो 4x में 10 साल डाले तो कितना हो गया कितना हो गया, 3 हो गया। 7x में 10 साल डाले तो कितना हो गया, 4 हो गया। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। तो कोई नीचे वाले को भी x मान सकते हैं, पर उल्टा करना पड़ेगा, 3x माइनस 4 करना पड़ेगा, और 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 7 करना पड़ेगा। 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 करना पड़ेगा। तो नीचे वाले का x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसी कोई बात टेंशन नहीं है। 4 ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया तो 16x, 4 ऊपर से हो गया 40, और ये एक अप्रोच सेम रखो ना, तो पेपर में क्या हो जाता है, गलतियाँ नहीं होती हैं फिर, है ना। आपकी प्रैक्टिस हो गई होती है। 5x और उस तरफ 40 गया तो माइनस के 10, माइनस से माइनस 5 से काटा कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, मतलब 2 से काटा है। तो 4 2 8 वर्ष मतलब 8 साल आ गए। 7 2 14 मतलब 14 वर्ष आ गया, मतलब कब, 10 साल पहले। अब 10 साल के बाद ये कितना साल का हो जाएगा, 18 हो जाएगा वर्तमान में, और ये 14 में से 10 साल बढ़ जाएंगे तो ये 24 वर्ष का हो जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 18 और 24 है ऑप्शन में। 18 24 बिल्कुल नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 18 वर्ष और 24 आएगा, मतलब ऑप्शन ए ले लेते हैं, यहाँ पर 24 आएगा, ठीक है। 7 दूनी कितने होते हैं, 14, 14 में 10 डाले तो कितने होते हैं 24 वर्ष होते हैं। तो आंसर कितना आया, 18 वर्ष और 24 वर्ष आएगा। समझ आया कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी। और कुछ भी सजेशन देना हो तो बिंदास दे सकते हो आप, ठीक है।